हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लिमिट एंड कंटिन्यूटी। ठीक है, तो लिमिट एंड कंटिन्यूटी का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बेसिकली 12th क्लास में आपको केवल कंटिन्यूटी का क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन कंटिन्यूटी पढ़ने के लिए हम लोगों को बेसिक नॉलेज होना चाहिए लिमिट। तो क्या होता है किसी फंक्शन का, जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि हम डिटेल में तो जाएंगे नहीं, कि लिमिट ऑफ कोई फंक्शन है, लिमिट ऑफ या फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स विल एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता है एट पॉइंट x इक्वल टू ए पर। मान लो कोई पॉइंट है x इक्वल टू ए पर, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू हो जाता है बच्चों राइट हैंड लिमिट, एंड दिस इज इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू। कब एग्जिस्ट करता है? जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होगा? राइट हैंड लिमिट का, और वो जो वैल्यू आना चाहिए वो फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए। अब लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे डिनोट करते हैं? देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखा जाता है? लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं? लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, और यहां पर फंक्शन fx, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और अगर हम इस x टेंड्स टू a माइनस को h टेंड्स टू 0 में बदल दें, तब क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां पर x है वो पुट हो जाएगा x के जगह पर a माइनस h। दैट मीन्स हमने क्या किया कि अगर हम पुट कर दें x के जगह पर a माइनस h, तो क्या होगा? जहां पर h क्या है? h टेंड्स टू 0 है, मतलब ये h का जो वैल्यू है वो टेंड्स टू 0 है, मतलब बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो x टेंड्स टू a माइनस, और इस x के जगह पर अपन अगर a माइनस h पुट करते हैं, मतलब x के जगह पर जहां जहां भी x रहेगा फंक्शन में, वहां पर आपको a माइनस h पुट करोगे तो लिमिट लिखोगे h टेंड्स टू 0 और x के प्लेस पे a माइनस h। ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करने का तरीका है, और लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एफ ए माइनस से भी लिखते हैं। इसी तरह राइट हैंड लिमिट एफ ए प्लस आर एच एल होता है ये, और इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस। ठीक है, एफ एक्स फंक्शन, जो भी फंक्शन दिया रहेगा, इसको अगर हम बदलें h टेंड्स टू 0 में, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां पर x है, जहां जहां भी x है वहां हम लोग पुट कर देंगे a प्लस h। यानी क्या पुट किया? पुट हमने किया x के जगह पर a प्लस h, और h किसको टेंड्स करेगा? 0 को। तो राइट हैंड लिमिट निकालते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है कि x के प्लस जगह पर प्लेस पे a प्लस h पुट करना है जब h टेंड्स टू 0 लिखोगे, और लेफ्ट हैंड लिमिट में x के प्लेस पे a माइनस h पुट करना है जब आप h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट करोगे। तो ये कोई भी फंक्शन का लिमिट किसी पॉइंट पे तभी एग्जिस्ट करता है जब LHL बराबर RHL हो, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो, एंड दिस इज इक्वल टू फाइनाइट। मैं आपको यहाँ लिमिट डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिक जिससे आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का बनेगा वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता दे रहे हैं आपको। अब देखो, अब कोई फंक्शन, देखो कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस कब होता है? दूसरा पॉइंट आप जान लीजिए, सेकेंड पॉइंट, कि यह फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन है बच्चों y इक्वल टू एफ एक्स,
will be continuous at a point x equal to a। कोई फंक्शन जो है किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस कब होगा? कंटिन्यूअस होता है कोई भी फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू राइट हैंड लिमिट के बराबर हो और दोनों का वैल्यू किसके इक्वल हो? एफ ए के इक्वल हो। एफ ए मतलब फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे, एंड ये सभी वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए, तब फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है। और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बताया कैसे निकाला जाएगा। तो कोई भी फंक्शन देखो जैक बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं सब केवल इसी से बन जाएगा, और आगे भी पूछने वाला जो इस बार आएगा पेपर, आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा बस इस एक लाइन से सॉल्व होना है। आईआईटी का क्वेश्चन नहीं बना रहा है कि यहां पर आपको डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और दोनों का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? फंक्शन का वैल्यू का उस पॉइंट पे जो होगा। एफ ए का मतलब समझ रहे हो कि डायरेक्ट एक्स के जगह ये पुट करो, उस टाइम जो फंक्शन का वैल्यू आ जाएगा दैट इज एफ ए। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब देखो बच्चों, जो क्वेश्चन दिया जाता है आपका कंटिन्यूटी से जो पूछा जाता है वो फंक्शन होता है पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन मतलब पूरे रियल नंबर में कुछ डोमेन में, मतलब कुछ इंटरवल में अलग फंक्शन होगा और कुछ इंटरवल में अलग फंक्शन होगा। मान लो इस प्रकार से, इसको इस पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं, या तो वेल डिफाइंड फंक्शन भी बोला जाता है कि एफ एक्स इक्वल टू इस तरह लिखा रहेगा। मान लीजिए यहाँ जी एक्स लिखा है एक अलग फंक्शन, और यहाँ एच एक्स लिखा है एक अलग फंक्शन, और यहां पर आपको कंडीशन गिवन रहेगा इधर साइड में, सच दैट, है ना, कंडीशन गिवन रहेगा। जैसे कंडीशन क्या गिवन है? x ग्रेटर देन इक्वल टू ये, और इधर कंडीशन मान लिया दे दिया x लेस देन a। तो ये पीस वाइज फंक्शन हो गया। ये कौन सा फंक्शन हो गया? पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन, स्पेलिंग गलत लिखा क्या पीस का? ये पीस वाइज फंक्शन हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं। अब यहां से सीखना क्या है, देखो अगर x ग्रेटर देन a लिखा है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ? x ग्रेटर देन a लिखा है तो इसका मतलब हुआ कि जब आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे ना, उस टाइम ये वाला फंक्शन लोगे। जैसे a पर राइट हैंड निकालोगे, जैसे राइट हैंड लिमिट निकालना है यहाँ पर, मान लीजिए RHL निकालना है और एक आपको निकालना है LHL, तो फंक्शन कौन सा लेंगे? फंक्शन चूज करने आना चाहिए। और RHL और LHL मान लीजिए पॉइंट x इक्वल टू a पे निकालना है। ठीक है, तो ये प्लस का मतलब क्या होता है? ये प्लस का मतलब हुआ कि a का वैल्यू, चलो एक एग्जांपल से देखो, फिर पहले ये होगा 2 प्लस का मतलब क्या हुआ पहले समझो। 2 प्लस का मतलब हुआ 2.00000 लेते रहो और लास्ट में 1 डालो, इस तरह से 2 प्लस का मतलब जस्ट ग्रेटर देन 2, और 2 माइनस का मतलब हुआ 1.99999 इस तरह से, है ना, एंड सो ऑन, मतलब जस्ट लेस देन 2। यानी अगर x ग्रेटर देन 2 लिखा है तो उस टाइम जो फंक्शन दिया रहेगा, उसके सामने जो फंक्शन दिया रहेगा वो RHL के लिए यूज करोगे, और अगर x लेस देन 2 लिखा है तो उस टाइम जो फंक्शन गिवन रहेगा वो किसके लिए यूज करोगे? LHL के लिए। यानी अगर हमें यहां पर लिमिट पूछा जा रहा है, लिमिट x टेंड्स टू ये fx, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू ये fx मान लीजिए पूछा जा रहा है, और ये जो fx है वो एक मतलब स्प्लिट किया हुआ है, पीस वाइज में है fx,
तो हम लोग क्या करेंगे, LHL भी निकालेंगे और RHL भी निकालेंगे, क्योंकि fx जो फंक्शन है वो आपका पीस वाइज फॉर्म में है। तो LHL के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा, LHL के लिए जो होगा जब a पर ना, जब x का वैल्यू a से छोटा हो तो ये फंक्शन आपका LHL के लिए यूज हो जाएगा, और जब x ग्रेटर देन ये हो तो ये फंक्शन RHL के लिए यूज होगा। और FA भी लेना है ना, तो देखो x इक्वल टू का साइन इसमें है या इसमें, तो इक्वल टू का साइन इसमें है, तो इक्वल वाला भी के लिए gx ही यूज होगा। मतलब आप यहां से समझो कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस RHL के लिए, तो a प्लस का मतलब क्या हुआ, x टेंड्स टू a प्लस का मतलब x का वैल्यू a से बड़ा, तो x का वैल्यू a से बड़ा आपको यहां दिख रहा है, तो कौन सा फंक्शन, gx। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, लेफ्ट हैंड के लिए a माइनस का मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू जस्ट लेस देन ये, तो जस्ट लेस देन ये, x इज लेस देन ये के टाइम में कौन सा फंक्शन है, hx है, तो hx लेंगे और आगे तो सॉल्व करना ही है हम लोग को। अब दूसरा क्या हो गया, fa, मतलब fa x के जगह ये पुट करना है, तो आप खुद सोचो x के जगह ये पुट करना है, तो इधर भी पुट किया तो राइट साइड भी पुट करेंगे। अब राइट साइड आपको दो फंक्शन दिख रहा है, तो x इक्वल टू ये कहां पर है, ये gx में, तो fa बराबर इस टाइम में क्या आएगा, ga आएगा। तो ये चीज आपको मालूम होना चाहिए, बस इतना पता रहे ना, 12th क्लास का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है कंटिन्यूटी का है ना, वो सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से बनेगा, क्योंकि एक ही टाइप का क्वेश्चन देते गया है, बशर्ते लिमिट सॉल्व करने आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, जो लिमिट का कुछ फॉर्मूले हैं बेसिक, उसको लिख लेते हैं हम लोग, है ना, ताकि क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं हो। बताओ कितना फॉर्मूला है, देखो, लिमिट x टेंड्स टू a, x पे पावर n माइनस a पे पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, सबसे पहला फॉर्मूला यही। अब इसमें देखो ये कौन सा फॉर्म है जानते हो, ये 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म, तो ये 0/0 फॉर्म है। अब आपको क्या ऑब्जर्व करना है, सुनो, लिमिट का वैल्यू मतलब x का वैल्यू पुट करने के बाद ये 0/0 बनना चाहिए, पहला चीज तो ये है, हर एक जगह नहीं लगाना है। सेकेंड थिंग कि जो ऊपर में दिख रहा है, देखो ऊपर में आपको ये दिख रहा है x माइनस ए और नीचे भी x माइनस ए, मतलब जैसा पैटर्न ऊपर है वैसा पैटर्न नीचे होना चाहिए। और दूसरी बात क्या, ऊपर में देखो पावर है n और नीचे पावर 1 1 होना चाहिए। ऊपर पावर जो भी रहे लेकिन नीचे का पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब ऊपर टोपी पहना हुआ है और नीचे बिना टोपी का है, तब क्या होगा, ये जो टोपी पहना है इसको उतार दो और इनटू ये जो कांस्टेंट है ये लिखेंगे और पावर में n-1, यानी n इंटू ए पे पावर n-1। 11th क्लास में आप लोगों ने इसका प्रैक्टिस किया है बढ़िया तरीके से, और जो बच्चे नहीं किए हैं उसको आप क्या बता सकते हैं ना, ठीक है। दूसरा क्या है जानते हो, x टेंड्स टू ये, इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई कर दो, अगर देखो क्या मिलेगा, x पे पावर m माइनस a पे पावर m, ऐसा भी रहता है ना, देखो x पे पावर n माइनस a पे पावर n, मतलब ऊपर नीचे दोनों में पावर। तो हम लोग क्या करते हैं कि देखो नीचे ऊपर और नीचे सेम दिख रहा है यहाँ पर x माइनस ए एक्स माइनस ए, लेकिन मैं क्या बोला, ऊपर वाला फॉर्मूला तभी लगा सकते हो जब नीचे का पावर 1 1 रहेगा, लेकिन यहाँ तो n है। तो हम लोग क्या करते हैं जानते हो, x माइनस ए है ना, यहाँ x माइनस ए से ऊपर को भी भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, और x माइनस ए से नीचे को भी डिवाइड कर देंगे, तो फिर वही दिखने लगेगा, वही पैटर्न का। और अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हो क्या आंसर आएगा, तो देखो क्या करना, पावर का रेशियो m/n, फिर देखो यहां तो सेम ही रहेगा, है ना, तभी ये 0 बनेगा ना, जैसे यहां मान लो जो रहा तभी ना ये 0 बनेगा लिमिट का, तो ये सेम ही रहे, सेम ही बन जाएगा। अगर ये x-2 यहां बन रहा है तो x-2 यहां भी बनेगा, तभी ये 0/0 बनेगा, अदरवाइज बनने का चांस नहीं है,
ठीक है। तो क्या करना, ये पे पावर तो ऐसे समझ लो, जब यहां भी ये रहेगा यहां भी ये रहेगा, तभी ये लगाना m/n, ए पे पावर m माइनस n, ऊपर का पावर में से नीचे का पावर। तीसरा क्या है बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 0, ट्रिग्नोमेट्री वाला, साइन x बटे क्या x, ये भी कौन सा फॉर्म होना चाहिए, 0/0 फॉर्म का। और दूसरी बात क्या ध्यान देना है कि यहां जो है साइन के गोद में वही नीचे होना चाहिए, अगर नीचे नहीं है तब बनाएंगे। और लिमिट पुट करने के बाद 0/0 बनना चाहिए, पहला चीज तो ये है। और साइन के गोद में जो है वो नीचे रहना चाहिए, तो इसका जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाता है, 1 के इक्वल। फोर्थ, लिमिट x टेंड्स टू 0 हो और क्या 10x बटे x हो, 10x बटे क्या हो x हो। फिर अगेन वही चीज जो यहां है वो यहां रहना चाहिए, सेम चीज, तभी इसका वैल्यू क्या आएगा 1 होगा और 0/0 बनना चाहिए। ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ा है, कुछ हुआ है, ठीक है। तभी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। पांचवा चीजें, लिमिट x टेंड्स टू 0 हो, e पे पावर x हो -1/x हो। देखो ये भी 0/0 फॉर्म है, ये भी कौन सा फॉर्म है, 0/0 फॉर्म। लिमिट रखो e पे पावर 0, 1 - 1 0 और बटे 0, तो इसका वैल्यू भी क्या होता है 1 होता है, ठीक है। इसका भी वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा। लेकिन यहां भी कंडीशन है कि ई के कपार पे जो है ना वही नीचे रहना चाहिए, यहां सेम रहना चाहिए। अगर यहां 2x है तो 2x, यहां sin x है तो sin x। अब बेफिक्र होके 1 लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नेक्स्ट जो है, मान लीजिए e के जगह पर, मान लीजिए e के जगह पर लिमिट x टेंड्स टू 0 है, e के प्लेस पे कोई कांस्टेंट है, ये पे पावर x -1/x, अभी भी 0/0 फॉर्म है, अभी भी कौन सा फॉर्म है 0/0 फॉर्म है। x के जगह 0 पुट करो तो इसका वैल्यू होगा ln a का मतलब जान रहे हो ना, log विद बेस e, log a विद बेस e, ये चीज होता है। सातवां फॉर्मूला क्या है जो आपको जरूरत पड़ सकता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + x/x, ये भी फॉर्म 0/0 है, log वाला क्वेश्चन है ना। तो ध्यान में क्या रखना है, जो यहां है वो यहां रहना चाहिए और 1 प्लस होना चाहिए, और 1 प्लस होना चाहिए, तभी इसका वैल्यू 1 होगा। इसका वैल्यू क्या होगा 1 के बराबर होगा। अच्छा, एक बात बताते हैं, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 नहीं भी रहना चलेगा, 0/0 फॉर्म बनना चाहिए, ऊपर सेम रहना चाहिए, नीचे सेम रहना चाहिए, लोग यही लिखना, ठीक है। तो ये सभी बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूले आपको कंटिन्यूटी के क्वेश्चन सॉल्व करने में जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो चलो बच्चों, अब हम लोग लेते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। और देखना ये सब फॉर्मूले हम लोग यूज करेंगे जहां जैसा जरूरत पड़ेगा। लाइए क्वेश्चन दो, बहुत सारा क्वेश्चन है, लो 2022 में ऑप्शन था ना, क्वेश्चन 2002 में पूछा गया था बच्चों कि द फंक्शन f(x) = mod x - 1 x बिलोंग्स टू रियल नंबर इज, क्या ऑप्शन है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखो ये क्वेश्चन आपका दिया था, ऑप्शन 24 था ना, बोला है कंटिन्यूअस एट x = 1। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कंटिन्यूअस एवरीवेयर,
कंटिन्यूअस एवरीवेयर, और थर्ड ऑप्शन है बच्चों नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, और फोर्थ ऑप्शन है बच्चों ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को मॉड x माइनस 1 है ना, हाँ x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर आप मॉडुलस का ग्राफ ड्रॉ करने जानते हो, देखो एक बात बताते हैं, ग्राफ अगर आप लोग को पता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट ग्राफ से कर सकते हो। अगर ग्राफ कहीं नहीं टूटा हुआ है, ठीक है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, लगातार। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, लगातार, यानी देयर इज नो ब्रेक, देयर इज नो ब्रेक इन द ग्राफ ऑफ फंक्शन, देयर इज नो ब्रेक इन द ग्राफ ऑफ फंक्शन इन इट्स डोमेन। अरे डोमेन का मतलब जहां तक ग्राफ ड्रॉ हो सकता है। अगर फंक्शन का ग्राफ अपने डोमेन में कहीं पर भी टूटा हुआ नहीं है, ब्रेक का मतलब टूटा हुआ कहीं पर भी नहीं है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। जैसे मान लो ये ग्राफ ड्रॉ किए, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं ये। अब मैं यहां से यहां तक बोलूं कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है, कहीं टूटा हुआ नहीं है, तो ये कंटिन्यूअस है, दिस इज कंटिन्यूअस। अगर मैं ऐसा लिख दूं तो इस प्रकार से, देखो यहां अचानक से मुड़ गया है, तो अचानक से भी मुड़े ना, ग्राफ टूटा नहीं है, तो ये भी कंटिन्यूअस है। यहां ये पर कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू ये पर ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि टूटा हुआ ग्राफ नहीं है। यहां पर अगर बात करें कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ये, लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल है। क्या चीज है, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ये। यानी डिफरेंशिएबल कब होगा, डिफरेंशिएबल अगर बच्चों नॉन डिफरेंशिएबल ग्राफ से कैसे पहचानेंगे, नॉन डिफरेंशिएबल चलते हैं, नॉन डिफरेंशिएबल अगर जानते हो इस तरह से ग्राफ में डायरेक्ट किंक बनता हो, ये किंक बोलते हैं इसको, तो किंक पे ग्राफ जब किंक बनता है तो किंक पे ग्राफ जो है, जिस पॉइंट पे किंक बन रहा है उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। या तो ग्राफ इस तरह टूट गया है तो यहां पर जो फंक्शन है ना तो कंटिन्यूअस है ना तो डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब क्या हुआ, नाइदर कंटिन्यूअस नॉर डिफरेंशिएबल। इस पॉइंट पे ना तो कंटिन्यूअस है ना तो डिफरेंशिएबल है, जबकि इस पॉइंट पे किंग पे कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो आपको बात समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करने आता है ना तो LHL RHL निकालने का जरूरत नहीं है। नहीं तो अभी क्या होगा, देखो यहाँ डिफरेंशिएबल की बात कर लिया है और कंटिन्यूअस की भी बात कर लिया है, कंटिन्यूटी की भी बात कर लिया और डिफरेंशिएबिलिटी की भी बात कर लिया है। इधर देखो यहां पर दोनों की डिस्कशन हो रही है, तो दोनों के लिए पता है इसमें LHL RHL निकालना पड़ेगा। कौन सा पॉइंट पे, एवरीवेयर बोला है, अच्छा 1 पे भी निकाल के चेक करना पड़ेगा, है कि नहीं, तो फिर तो ये दिक्कत हो जाएगा। तो अगर आपको ग्राफ पता है ना तो ये क्लियर कर दोगे एकदम, एक मतलब 1 शॉट में पता हो जाएगा। अच्छा तुम लोग को पता है मॉड का ग्राफ जो होता है वो V शेप का होता है, ये x एक्सिस से y एक्सिस से ओरिजिन है, और V शेप कहाँ बनता है जी, अगर ये अंदर लीनियर है तो इसको 0 के बराबर करोगे, किसको, मॉड के अंदर जो है x माइनस 1 है, इसको 0 के बराबर करोगे, x बराबर क्या आया, 1 आया। यानी हम लोग मॉडुलस फंक्शन का कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी जो चेक करते हैं ना वो उसी पॉइंट पे चेक करते हैं जहां पर फंक्शन इनसाइड द मॉडुलस बिकम्स 0। मतलब मॉडुलस के अंदर जो फंक्शन है जिस पॉइंट पे 0 हो जाता है उसी पॉइंट पे हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं मॉडुलस फंक्शन का। अगर वो मॉडुलस फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो गया
इसका मतलब वो हर एक जगह कंटिन्यूअस हो जाएगा। फिर से सुनना, मैंने क्या बोला, आप लोग ये चीज को लिख के रख सकते हो कि मॉडुलस फंक्शन का जो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी हम लोग चेक करते हैं वो कौन सा पॉइंट पे करते हैं, जहां पर मॉड के अंदर वाला फंक्शन जीरो हो जाता है। जिस पॉइंट पे मॉड के अंदर वाला फंक्शन जीरो हो जाता है, इसका मतलब क्या समझे कि मॉड के अंदर वाला जो फंक्शन है उसको जीरो के बराबर कर लो और वहां से जो x का वैल्यू निकलेगा उस पे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करो। अगर फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो गया, इसका मतलब वो हर एक जगह कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा, लेकिन उल्टा सही है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे तो उस पॉइंट पे 100% कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो ग्राफ से मैंने समझा दिया और मॉडुलस वाला क्वेश्चन कैसे करना है वो भी बता दिया। अब देखो, हम तो इसको ग्राफ से ही कर लेंगे। x = 1 आया ना, मतलब इसका ग्राफ जो है ना भी शेप का बनेगा और भी कहाँ बनेगा जानते हो, 1 पे बनेगा। तो 1 पे बनेगा तो ग्राफ इस प्रकार से चला जाएगा। तो आप देखो ये ग्राफ इस प्रकार से जा रहा है। ग्राफ कहीं टूटा हुआ है क्या? कहीं टूटा नहीं, और कहीं टूटा नहीं तो मतलब एवरीवेयर कंटिन्यूअस, हर एक जगह कंटिन्यूअस। एवरीवेयर कंटिन्यूअस कहने का मतलब अपने डोमेन में कंटिन्यूअस हो जाना। अच्छा, लेकिन 1 पे देखो किंक बन रहा है, कोना बन रहा है कि नहीं? और 1 पे किंक बन रहा है, कोना बन रहा है, ये किंक हो गया। तो 1 पे अगर किंक बन रहा है तो 1 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसका 2 और 3 दोनों ऑप्शन सही है, समझा कि नहीं? 2 और 3 दोनों ऑप्शन सही है। नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1, x = 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बशर्ते जो आपका सेट दिया उसमें केवल इसको मारा है, लेकिन ये दोनों आंसर करेक्ट है। बच्चा ने जिसको इस जो भी क्वेश्चन जो भी आंसर टिक लगाया होगा ये दोनों में से, वो सही हो गया। अच्छा, बात करें ना तो ये भी सही है, कंटिन्यूअस भी है 1 पे, है ना? 1 पे भी कंटिन्यूअस है। तो आप देखो कौन सा आंसर होगा? ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन। जबकि तुम्हारा जो सॉल्यूशन दे रखा है उसमें लगाया है आंसर करेक्ट, मतलब यहाँ जो आंसर दे रखा है लिखा आंसर 2 इज करेक्ट। तो ये जो आपका मॉडल सेट वगैरह आता है उसके सॉल्यूशन पे बिलीव नहीं करना है, ठीक है? समझा कि नहीं? इसलिए हमारा वीडियो को पूरा देखते रहो बच्चों। और दूसरी बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। नहीं देखा उसका सॉल्यूशन छापा, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने क्या करता है कि एकदम डिट्टो उसी को याद कर लेता है, फिजिक्स केमिस्ट्री चाहे मैथ, उसको डिट्टो नहीं याद करना है। तुम्हारी कॉपी में जो लिखा है वहाँ से सॉल्यूशन लिखना, क्योंकि वो प्रिंट किया हुआ प्रिंटेड रहता है, वो गलती हो सकता है। ठीक है, चलो तो आप ऐसे मत समझो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो आसान हो रहा है। ठीक है, वो आसान नहीं है, भले ही बेसिक फॉर्मूले से पूछा जा रहा है लेकिन कॉन्सेप्चुअल रहेगा। आसान तो ही है, जिसको अगर आप पता हो तुरंत टिक लगाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 2021 कहाँ एग्जामिन हुआ था? GOF FOG का हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 2020 का कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में रिलेशनशिप पूछ रहा है। सो दैट फंक्शन f इज डिफाइंड बाय, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखी है, इज डिफाइंड बाय, इसके आगे और भी कुछ लिखा होगा, ax + 1 और bx + 3, ax + 1 if x is less than equal to 3 and if x greater than 3, आगे लिखा होगा डिफाइंड बाय इज कंटिन्यूअस
लिखा है कंटिन्यूअस कहां पर, x इक्वल टू 3 पे। ये फंक्शन जो है, ये जो गिवन फंक्शन है f(x), ये बच्चों कंटिन्यूअस बोल रहा है, 3 पे कंटिन्यूअस है। तो ए और बी के बीच में रिलेशनशिप बताओ, ए और बी के बीच में रिलेशनशिप। कुछ नहीं, ज़्यादा मेहनत नहीं करना, ये 4 मार्क्स में तो पूछा गया था। सुनो, एज f(x) इज कंटिन्यूअस, सुनो कैसे सॉल्यूशन करना है, लिखना कैसे है, एज f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 पे। जो फंक्शन है वो 3 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं, एज f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर क्या, f3 के बराबर होगा। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f3 के इक्वल होगा। अब क्या करेंगे बताओ, लेफ्ट हैंड लिमिट 3 पे कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू क्या लिखेंगे, 3 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x टेंड्स टू 3 माइनस, 3 माइनस का मतलब क्या समझा, अभी समझाया था कि x का वैल्यू 3 से कम, लेस देन 3, x लेस देन 3 कौन सा है बच्चों, यहां दिख रहा है। तो उस टाइम कौन सा फंक्शन है, ax प्लस 1। तो क्या करेंगे, यहां लिखेंगे ax प्लस 1, लिमिट राइट हैंड लिमिट, इसके जगह लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, x टेंड्स टू 3 प्लस का मतलब क्या हुआ, चलो समझाने के लिए लिख दिया, x टेंड्स टू 3 प्लस का मतलब x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3 कहाँ है, ये है, और उस टाइम फंक्शन कौन है, bx प्लस 3 है। तो क्या हो गया ये bx प्लस 3, और f3 का मतलब क्या हुआ, जब x इक्वल टू 3 होगा, तो x इक्वल टू 3 मतलब f3 निकालना है। तो देखो x इक्वल टू 3 यहाँ पर है, तो यहाँ पर x के जगह 3 पुट कर देंगे, तो क्या होगा 3a प्लस 1। अब देखो ये पॉलिनोमियल फंक्शन रहे ना, अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन रहता है तो ये लिमिट को डायरेक्ट पुट कर देना, केवल पॉलिनोमियल रहे तो, मैं रैशनल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो पॉलिनोमियल मतलब समझ रहे हो, बहुपद जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो डायरेक्ट आप पुट कर सकते हो, और डायरेक्ट नहीं पुट करना है तो लिख लो h टेंड्स टू 0, x के जगह पर क्या होगा 3 माइनस एच, x के जगह पर 3 माइनस एच प्लस 1 बराबर, अब ये देखो बच्चों, इसको लिमिट h टेंड्स टू 0 में बदलोगे, x के प्लेस पे 3 प्लस है, तो राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, x के जगह पर 3 प्लस एच यानी a प्लस एच लिखते हैं, तो 3 प्लस एच, तो b इंटू 3 प्लस एच प्लस 3 बराबर 3a प्लस कितना हो गया 1 हो गया। अब h के जगह पर 0 रख दो, तो h के जगह पर 0 रखोगे तो क्या होगा, h के जगह पर 0 रखोगे तो a इंटू 3 माइनस 0 प्लस 1 बराबर b इंटू 3 प्लस 0 प्लस 3 और 3a प्लस कितना 1। आगे सॉल्व करें, देखो 3a प्लस 1, 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3, 3b प्लस 3 बराबर 3a प्लस 1। आप इन दोनों को ले लो तो क्या होगा 3a बराबर 3b प्लस 3, ये प्लस 1 उधर जाएगा माइनस 1, तो 3a इक्वल टू 3b प्लस कितना 2। तो यहाँ से देखो ये बराबर क्या लिख सकते हो 3b प्लस 2/3, ये आपका रिलेशनशिप हो गया ए और बी के बीच में। यही तो पूछा था, ए और बी के बीच में रिलेशनशिप क्या है, यहाँ भी आंसर लिख सकते हो, यहाँ भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर कभी कंटिन्यूअस दिया रहेगा तो आप ऐसे लेके चलना डायरेक्ट LHL बराबर RHL बराबर F3, एक साथ लेके चल सकते हो। अदरवाइज क्या कर सकते हो, पहले LHL निकाल लो, फिर RHL निकाल लो, फिर F3 निकाल लो, अलग अलग निकालो और फिर तीनों को इक्वेट कर दो, रिलेशनशिप आ जाएगा, ठीक है। चलें आगे। तो देखो जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया उसी से सारा क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं,
कंपोजिट फंक्शन का भी लिख लिए हो इसी में। कंटिन्यूटी का आपका सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देगा, सब्जेक्टिव में देगा तो एक क्वेश्चन आ सकता है ना, एक ही क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव में भी आया तो एक क्वेश्चन, ज़्यादा डिफरेंशिएशन से है। 2019 में जो क्वेश्चन आया उसको देखो। लाओ तो 2019 का क्वेश्चन इनकम्प्लीट लग रहा है, देखो। क्वेश्चन नंबर 14 होगा। इनकम्प्लीट लिखिए सब। डिटरमाइन, क्वेश्चन है डिटरमाइन इफ एफ डिफाइंड बाय, फंक्शन डिफाइंड है बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 if x is equal to 0 is a continuous function, is a continuous function, is a continuous function। इधर इतना आपने छोड़ दिया है, फिर नीचे वाला क्या बोला गया है, क्या हुआ, डिटरमाइन इफ एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू, मतलब आपको चेक करना है हम लोग को कि ये जो गिवन फंक्शन एफ एक्स है वो कंटिन्यूअस है, यानी इसको प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूअस है। इसको क्या प्रूव करना है, कंटिन्यूअस है। अच्छा एक बात सुनो, अगर लिखा है क्या जानते हो, एक्स नॉट इक्वल टू ये, अरे एक्स नॉट इक्वल टू ये लिखा है, इसका मतलब हुआ कि LHL और RHL के लिए सेम फंक्शन लेना है। मतलब x नॉट इक्वल टू ये का मतलब क्या हुआ, दोनों में बात हुआ जी, x ग्रेटर देन ये और x लेस देन ये दोनों बात हुआ। तो मतलब अगर x ग्रेटर देन, x नॉट इक्वल टू ये लिखा है तो इसका मतलब LHL और RHL के लिए वही फंक्शन दोनों लेना है। जैसे यहाँ देखो x नॉट इक्वल टू 0 लिखा है, x नॉट इक्वल टू 0 लिखा है, तो इसका मतलब हुआ LHL के लिए भी यही फंक्शन लेंगे और RHL के लिए भी यही फंक्शन लेंगे जब हम कंटिन्यूटी 0 पे चेक करेंगे। ठीक है। अच्छा दूसरी बात, यहाँ पर एक चीज़ नहीं दिया कि कंटिन्यूटी हमें कहाँ चेक करना है, मतलब पूरे डोमेन में कंटिन्यूटी चेक करना है। तो इसका डिसकंटिन्यूअस होने का चांस कहाँ रहता है जानते हो, जो ये पॉइंट लिखा रहता है, ये इंडिकेशन पॉइंट है आपका, यानी हम लोग को कंटिन्यूटी यहाँ 0 पे चेक करना है। अगर ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस हो गया ना, इसका मतलब हर एक जगह कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस हो गया, इसका मतलब ये फंक्शन हर एक जगह कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन के लिए हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे, कहाँ पर, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 पे। तो LHL निकालते हैं, क्या लिखते हैं बताओ, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और फंक्शन वही लेंगे एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स। ठीक है। अब ध्यान दो, 0 माइनस को लिमिट h टेंड्स टू 0 में चेंज करोगे तो जहाँ x है, जहाँ पर x है उस x के जगह पर क्या पुट करोगे, बोलो, x के जगह पर क्या पुट होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, x के जगह पर ये माइनस h पुट करते हैं, तो ये का वैल्यू यहाँ कितना है 0, तो x के जगह पर क्या पुट होगा 0 माइनस h। तो देखो 0 माइनस h का स्क्वायर साइन 1 बाय 0 माइनस h, ये हुआ। अब बताओ आगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, अरे ये 0 माइनस h का मतलब क्या हुआ, 0 माइनस h का मतलब हुआ माइनस h, और माइनस h का स्क्वायर
मतलब एच स्क्वायर, और ये देख रहे हैं साइन 1 बाई माइनस एच, मतलब यहाँ -1/h हो गया, तो वो माइनस आपका कहाँ हो जाएगा, साइन से बाहर आ जाएगा, तो साइन 1/h। अब लिमिट रखो, अब देखो ध्यान से, यहाँ लिमिट रखोगे तो h की जगह 0, तो 0 का स्क्वायर गुने साइन 1/0। अच्छा, अब इसका वैल्यू कुछ भी आए उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये 0 है ना, तो 0 अगर किसी मल्टीप्लाई करेंगे वैसा इसका वैल्यू आएगा क्या, देखो इसका वैल्यू कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं होगा, इसका वैल्यू -1 से +1 तक वेरी करेगा, इसका वैल्यू क्या करेगा, -1 से +1 तक वेरी करेगा, ठीक है। तो ये 0 इंटू समथिंग क्या हो गया, ये 0 हो गया, RH देखो LHL 0 आया, RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, मैंने क्या बोला, x इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा है, इसका मतलब इसके लिए भी यही फंक्शन यूज करना है, x स्क्वायर साइन 1/x। और बच्चों जब इसको चेंज करोगे h टेंड्स टू 0 में, तो x के जगह 0 प्लस h लिखोगे, तो 0 प्लस h और इसका स्क्वायर और साइन 1/0 प्लस h, और बोलो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या बना, h स्क्वायर साइन 1/h बना कि नहीं। और फिर क्या होगा, लिमिट पुट करोगे यहाँ पर भी, h की जगह 0, तो 0 इंटू साइन 1/0, फिर देखो 0 इंटू साइन का वैल्यू -1 से +1 कुछ भी हो सकता है, क्यों हो सकता है सर, अरे 1/0 टेंस करता है इन्फिनिटी को, इन्फिनिटी मतलब क्या हुआ, बहुत बड़ा नंबर। अब बहुत बड़ा नंबर कौन सा बड़ा नंबर है ये पता थोड़ी है, वो बहुत बड़ा नंबर कुछ भी हो सकता है, एक ऐसा नंबर हो सकता है जिसपे वैल्यू मान लो माइनस जैसे दे सकता है, माइनस कितना 0.5 दे सकता है कि नहीं, एक ऐसा बड़ा वैल्यू हो सकता है जिसपे वैल्यू 0.5 दे सकता है, यानी इसके बीच में ये क्या करेगा, वेरी करेगा, तो ये -1 से ऑक्सीलेट करेगा वैल्यू, -1 से +1 के बीच में, तो ये 0 इंटू समथिंग क्या होगा, 0। इस बात को ध्यान में रखना, साइन के अंदर अगर इन्फिनिटी बनता है, साइन के अंदर अगर आप इन्फिनिटी बनता है तो उसका वैल्यू -1 से +1 वेरी करता, मतलब ऑक्सीलेट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या समझे भाई कि RHL भी आपका क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखो F0 पे क्या होगा, अरे एक जब x बराबर 0 है तो फंक्शन का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0, मतलब F0 बराबर भी 0 है, तो यहाँ से क्या आया, सिंस LHL बराबर RHL बराबर F0 और बराबर कितना, 0, मतलब बराबर है, हैंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, दैट इज कंटिन्यूअस फंक्शन, क्या लिख दो, दैट इज कंटिन्यूअस फंक्शन, प्रूव हो गया ये, ठीक है। तो बच्चों और भी क्वेश्चन कंटिन्यूटी का नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आते हैं, ठीक है। तुम लोग तो बना लिया होगा, बना के आना आप लोग, है ना, सॉल्व करके आना।